राधे राधे एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात की रेशियो और प्रोपोर्शन की अगली क्लास। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से जिसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो 3:2 है। यानी कि दो संख्याएं जिनका रेशियो क्या है 3:2 है। याद रखना रेशियो कभी भी रियल संख्या नहीं होता है, किसी किसी केस में हो सकता है, अदरवाइज रेशियो कभी भी रियल संख्या नहीं होता। ये बात याद रखना, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल हमने पढ़ लिया, अब इसको करना कैसे देखते हैं। देखो पहला वो लाइन क्या बोल रहा है कि अपने पास अनुपात कितना है सर, 3:2 है। अरे मैंने सिखाया था कि अगर चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं चाहे इसको ऐसे लिखूं, बात बराबर है। अब क्या बोल रहा है कि वो संख्या ढूंढना चाह रहा है ना, घटा रहा है। अब मुझे बताओ, ये रियल संख्या तो है ही नहीं, तो अनुपात में है तो मतलब इसका रेशियो अलग होगा थोड़ा सा। तो मान लेते हैं कि ये कितना है संख्या, ये एक्स संख्या होगी, ये भी एक्स होगी। तो कितना हुआ, ये 3x/2x हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाए, यानी पहली संख्या से क्या घटाऊं मैं, 8 को घटा दूं। और क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या से 6 घटाया जाए, यानी इस वाली से 6 घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, तो अनुपात 5:4 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों में से घटा दूंगा तो बोल रहा है कि नया अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि अब जो नया अनुपात आएगा वो क्या आएगा, कुछ भी नहीं करना, एक्स का मान निकालना है। अपन मैंने सिखाया वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा, 3x-8 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 2x-6 मल्टीप्लाई 5। करते हैं कितना आएगा, ये हो जाएगा 12x-32 इक्वल्स टू 10x-30। अब जितनी भी x x वाली वैल्यू है उसको एक तरफ कर दो, नॉर्मल वाली को एक तरफ कर दो, ताकि हमें निकल आ जाए x का मान। ताकि हमारे पास x का मान आ जाए, हमें संख्या चाहिए तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा। क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, 12x-10x बराबर, उसको उधर भेज देते हैं, -30 और +32। क्या हुआ बताओ, ये हो गया मेरे पास 2x बराबर, यहाँ पर +2। बड़ी संख्या की संख्या, जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसने का आता है। अब 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, x बराबर 1। अगर x बराबर 1 है, मैंने घटाना निकाल दिया। अब वो पूछ रहा मुझसे क्या था कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये जो संख्या है ना, ये अनुपात में, वो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। अब मैंने क्या बोला, रियल चांस हो सकता है कि संख्या सेम आ जाए। अब देखो x का मान क्या आ रहा है, और हाँ यहाँ पर मैंने क्या माना था इसको, 3x और 2x। क्या माना था अपन ने, 3x अनुपात 2x माना था। अगर यहां से मैं x का मान पुट कर दूं तो क्या आएगा, 3:2। यानी कि वो आंसर मेरा यही है, वो रेशियो मेरा यही है। ठीक है, वो संख्या है मेरी यही है, वो संख्या है मेरी यही है। ठीक है, वो संख्या है मेरी भी यही होगी। ठीक है, 3:2 में अपना है तो संख्या ही मेरी 3 और 2 ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। देखो अनुपात समानुपात का चैप्टर बड़ा छोटा सा है, तो जितना ज्यादा आसानी से इसको धीरे धीरे करोगे सुकून समझ में आ जाएगा। बट अगर ध्यान भटकाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो एक सवाल लिख रहा हूं, ट्राई मारना कि तुमसे हो जाए। अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो। ये वो सवाल दे रहा है आपको, है ना। अब उसने ये इंस्ट्रक्शन दिया है आपको कि अनुपात 7:11 यानी रेशियो 7:11 में ऐसा हम क्या जोड़ें कि उसका रेशियो निकल के आ जाए 4:5 के बराबर आ जाए। अब मैंने क्या बोला, 7/11 इसके बराबर जाना चाहिए 4:5 के। अब वो बोल रहा है क्या जोड़ें, इसके अंदर हम क्या जोड़ें कि वो रेशियो ये हो जाएगा। मान के चलो हम संख्या x जोड़ रहे हैं हमने दोनों में,
क्या जोड़ दिया हमने, संख्या x जोड़ दिया। वापस से वही काम कर लो फटाफट से, कितना मल्टीप्लाई करना डायरेक्टली, 44x+4 बराबर 35 प्लस 5x, दोनों एक तरफ कर दो। 44x माइनस के 5x बराबर 35, 35 माइनस के 4, कुछ भी नहीं करा, आपस में वर्ग गुणा किया है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, और x वाले को एक तरफ और y वाले को, मतलब नॉर्मल वाले को एक तरफ। क्या आया यहाँ से बताओ, 39x बराबर कितना हुआ, 29। तो x बराबर क्या आया, अरे कुछ गड़बड़ करी क्या, अरे यहाँ कर दिया ना अपन, x यहाँ से यहाँ रख दिया, जब भी मैं सोचा कैसे आ रहा है। तो 44 प्लस 4x बराबर 35 प्लस 5x, एक्स वाली एक तरफ कर दो, 5x माइनस 4x बराबर, इसको अपन ने उधर भेजा तो इसको इधर ले आते हैं, 44 माइनस 35 कितना होगा ये, x बराबर कितना हो रहा है, 4 और 5 9, तो x का मान कितना आया मेरे पास, 9 आया। तो वो यही संख्या है, यानी 9 ही वो संख्या है, अगर मैं जोड़ दूंगा 9 इसके अंदर तो इसका और इसका रेशियो बराबर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अपना 9 है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एक ट्यूशन में लास्ट में आपको होमवर्क खुद दूंगा, आप खुद करना है वो सवाल। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। 8 4 3.2 x और 6:6, सॉरी 3:6 समानुपात 6, y, तो इसमें तुम्हें बताना है x और y का मान अनुपात ज्ञात करना है। तुम्हें यहाँ पर x और y का अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पर बीच में जो ये चिन्ह आ रहा है ना, इसका अपना है ये समानुपात का, प्रोपोर्शनल, मतलब उसका रेशियो और प्रोपोर्शन का, किसका है ये, प्रोपोर्शन का है। तो अपने को इसको कैसे सोल्व करना है, हम जानते हैं कि यार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8/4, ये जब डबल बिंदी आ जाए ऐसे करके 4 बार, तो उसका मतलब होता है इक्वल, और पीछे 3.2 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8x बराबर 4 गुणा 3.2, ठीक है, यहां से आ जाएगा। अब ये तरीका तो है कि बटे में लिखे, अब अलग तरीका क्या है, चौथी संख्या को फर्स्ट से गुणा कर दो और सेकंड वाले को थर्ड से गुणा कर दो। डायरेक्टली हमें इतना लफड़ा करना ही नहीं है, क्या करना है, सीधा सी बात, चौथी को फर्स्ट से 8 गुणा x और सेकंड को थर्ड से 4 गुणा 3.2, ये तो इधर का हो गया, उधर का देख लेते हैं, 3 गुणा y और 6 गुणा 6 कितना हो गया, y इक्वल्स टू 36/3, उधर का आ गया, और इधर से x बराबर क्या आएगा, 4 पॉइंट, मतलब 4 इंटू 3.2 बटा 8, है ना। अब यहां से तो काटने का काम है, ये कट रहा है 12 बार और ये कट रहा है इससे 2 बार, इससे कटेगा ये 1.6 बार, तो x का मान क्या आया 1.6 और y का मान क्या आ रहा है मेरे पास 12 आ रहा है, यही हो रहा है। अब मुझे निकालना क्या है, x अनुपात y निकालना है, तो क्या आएगा 1.6 अनुपात 12, ठीक है। बट एक चीज थी मैंने जो बताया, अनुपात कभी भी पॉइंट्स में नहीं आता है, याद रखना इस बात को, तो यहां से पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब बटे तो बटे हुए, तो क्या करें, क्या मैं इस बटे को यहाँ से हटा सकता हूँ, अनुपात बराबर का होता है बटे का चिन्ह होता है, क्या अगर मैं दोनों तरफ यहाँ से 10 से गुणा कर दूं, कट गया, क्या आया 16:120, काटो, जो भी कटेगा वो आंसर आपका जाएगा, तो फाइनल आंसर ये मान रहे थे, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली तरफ। 50 20 और 50 का तृतीयानुपाती और 9 और 16 का मध्य अनुपात आपको ज्ञात करना है। मध्य अनुपात आपको ज्ञात करना है, क्या करना है इसके लिए, सिंपल सी बात है, देखो सिंपल एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, एक तो अगर आपको तृतीय अनुपात निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, C इक्वल्स टू B² A, यार तृतीय अनुपात में थर्ड नंबर पे, यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है A B C, अब मेरे पास A और B दिया हुआ है, C निकालना है, ऐसी बात है।
उसी का फॉर्मूला क्या होगा तृतीय अनुपाति के लिए, C बराबर बी स्क्वायर अपॉन है किसका है ये, तृतीयानुपाती का, है ना। अब यहाँ पर B का मान क्या है 50, A का मान कितना है 20, तो क्या आएगा C बराबर 50 गुणा 50/20, स्क्वायर यही तो होता है, 0 से 0 काट दो, इससे काट दो 25 बार, 25 गुणा 5 कितना होता है बताओ 125, तो क्या आया C का मान 125, ये C का आंसर हो गया। यानी इसका तृतीय अनुपाति क्या होगा, इसका तृतीय अनुपाति 125 होगा। अब निकालना क्या है मध्य अनुपाति, अब मध्य अनुपाति आपको निकालना है तो इसका भी एक फॉर्मूला मान लो, यहां से ले लेते हैं अपन, क्या आएगा मध्य अनुपाति का, B बराबर √AC। अब मैंने क्या बोला A B और C, B का कौन है B तो है, इसलिए मैंने B बराबर √AC ले लिया, तो B का बराबर क्या आएगा √A का मान कितना है उसमें 9, C का मान 16, कितना आ रहा है गुणा करें बताओ, तो ये हो रहा है 16 गुणा 9 144। अब ये B बराबर आ रहा है √144, तो B का मान क्या आएगा 12, तो यहां पर क्या हुआ इसका मध्य अनुपात क्या हुआ 12 और तृतीय अनुपात क्या हुआ 125, सिंपल सा चीज है। अब इसको अगर आप निकालना चाहो इस मध्य अनुपाति को, इसका तरीका अभी नेक्स्ट वाले में एक और भी होता है बताता हूं आपको, बट फिलहाल इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको है ना, बेटर रहेगा। बढ़ते आगे, देखो ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुकी है, अब जो जो ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो वो अपना अपना तैयारी स्टार्ट कर दें, और मैं बता दूं सारा सब कुछ यहीं से आने वाला है, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी का हुआ है उसमें भी ऑलमोस्ट पेपर अपना ही बैठा है, मतलब सबका बैठा होगा, मैं तो बोल रहा हूँ अपना भी बैठा है उसका पेपर, तो अगर करना चाहो तो पूरा का पूरा तैयारी आप यहीं से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैं बोल रहा था मध्य अनुपाति, अब ये देखो उसी का मैंने अलग तरीका बताया आपको मध्य अनुपाति का, ये रहा, मैंने क्या बोला था लास्ट वाले को पहले से और इसको इससे, क्या हो जाएगा ये x² बराबर 48 गुणा 75। अब यहां से क्या आएगा x, वो क्या फॉर्मूला क्या था मेरा, b बराबर √AC, वो भी कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, इसका क्या गुना होगा 3600, तो x² बराबर क्या आया 3600, तो यहां से x क्या आएगा मेरा √ ले लेते, दोनों तरफ रूट ले लेते, इधर का रूट तो हट जाएगा, इधर का रूट तो हट जाएगा, क्या बचेगा 3600, तो बाहर क्या आएगा x बराबर 60, ये रहा इसका आंसर 60। हाँ अब लास्ट एक सवाल मैं करूंगा और एक सवाल आपको हम पर, बड़ी आसानी से क्लास पूरी हो गई जल्दी से, तो एक सवाल तो मैं करके दिखा रहा हूँ इस टाइप का, और इस टाइप का आपको करके लाना है खुद को। देखो क्लास के अंदर संयम बनाना जरूरी है, वो बच्चे बहुत होते हैं जो सर 2x चला लेंगे 3x चला लेंगे, जल्दी जल्दी चलाकर खत्म कर देंगे, लेकिन एग्जाम में भागना नहीं है, समझना है चीजों को, अगर समझोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। अभी तो मजा आएगा कि यार हो गया पूरा, बाद में लेकिन मजा नहीं आएगा। देखो एक थैली में 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं, सिक्के 5:7:8 के अनुपात में है एक थैली के अंदर, है ना। अब वो बोल रहा है जिनका मूल्य कितना है, जिनका मूल्य 1250 है, थैली में 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, यानी थैली में 5 के सिक्के कितने हैं आपको ये निकालना है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल चीज, कुछ भी नहीं करना, दिमाग मत लगाना आपको। पहली बात तो मुझे दिया हुआ है 2 रुपए के सिक्के भी, 5 के भी, 10 के भी, लिख लो 2 का सिक्का, 5 का सिक्का और 10 का सिक्का, अनुपात दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता, ये अनुपात तो रियल रेशियो नहीं होता है आप जानते हो, तो क्या बोल सकता हूं ये 5x 7x और 8x। अब यहां पर ये पहले वाले का अनुपात क्या है 5, 2 रुपए वाले का है ना, तो यहाँ पर इसका ये इसका ये इसका ये दे रखा है, कुछ मत करो, सिंपल सी बात है, तीनों को गुणा करके आपस में जोड़ देते हैं और बराबर कर देंगे, इस मूल्य का आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 10x प्लस 35x प्लस 80x, है ना। कितना हुआ जोड़ने पर बताओ 90, और ये कितना हुआ 35, 90 35 125, 125x बराबर
तीनों का जो जोड़ रहा है कितना रहा है, 125 एक्स आ रहा है, और बराबर कितना है, टोटल मूल्य कितना है, 1250 है, तो 1250 कर दो। ये कटेगा इससे आराम से कितनी बार, 10 बार, यानी एक्स का मान कितना आया, 10 आया। अब वो आपसे जो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा था, 5 रुपए के सिक्कों का पूछ रहा है। अब 5 वाला रेशो क्या है, 7 है, ये वाला है 5 वाले का। अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर x का मान 10 है तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 10 बराबर 70। तो यानी कि 70 मेरे पास सिक्के हैं, किससे, 5 रुपए के, यानी कि 70 सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के में 70, 5 रुपए के 70 सिक्के मेरे पास है, और यही मेरा आंसर है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप करके लाओ घर से, और कमेंट में मुझे बता देना इसका आंसर क्या आएगा। देखो बार बार अपने को चाहे चीज नहीं आए, लेकिन पीछे पड़े रहोगे तो आ जाएगी। सूरज के पास 50 पैसे, अरे 50 पैसे यानी कि 1/2 होता है, याद रखना इस बात को, हिंट दे दिया मैंने। 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 8:5:9। उम्मीद करता हूं सवाल सबसे बनना चाहिए, अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 है, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपको निकाल के लाना है। और पहली बात बता दूं, यहां पर जितने भी सवाल मैं लेता हूं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, चाहे वो रेलवे है चाहे एसएससी है, तो पूरा पूरा ध्यान सवालों पे दें, तो सवाल बना के लाए और मुझे इसका आंसर कमेंट करें। तो अपनी अब क्लास यहीं पर होती है खत्म, मिलेंगे अपन अगले नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तो अभी के लिए राधे राधे।